हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही छोटी सी पोएम, क्लास 7 से है, एनसीईआरटी बुक हनीकॉम से। और पोएम का नाम है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। मिस्ट्री मीन्स रहस्य। तो देखिए, बात करने वाले पंखे का रहस्य। तो पोएट है, कुछ भी इमेजिन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या इमेजिनेशन यहाँ पर पोएट कर रहे हैं। तो देखिए, इज देयर ए सीलिंग फैन इन द रूम वेयर यू आर सिटिंग नाउ। तो अभी जहाँ पर तुम बैठे हुए हो, क्या उसकी छत पर कोई सीलिंग फैन है? इज इज द फैन क्वाइट और नॉइजी। तो क्या जो पंखा है ना, जहाँ पर आप बैठे हुए हो, उसकी छत पर पंखा है, अगर वो पंखा है तो क्या वो शांत है या फिर वो नॉइजी है, शोर मचाता है? इफ इट इज नॉइजी, अगर ये नॉइजी है, यू मे बी श्योर इट इज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड। तो अगर ये नॉइजी है, ये आवाज़ करता है, तो आपको जो है बिल्कुल श्योर हो जाना चाहिए कि ये उसी पंखे का रिलेटिव है जिसके बारे में हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसी टॉकिंग फैन का रिलेटिव है ये। तो चलिए जानते हैं पोएट यहाँ पर हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, वंस देयर वाज ए टॉकिंग फैन, बहुत ही छोटी सी पोएम है। एक बार एक टॉकिंग फैन था। ठीक है, इलेक्ट्रिक हिज चैटर। अब पोएट जो है जहाँ पर बैठे हुए हैं उस पंखे की बात कर रहे हैं, उनके पास जो एक फ़ैन है उसकी बात कर रहे हैं कि एक पंखा था और उसकी जो चैटर थी, उसकी जो बातें थी, उसकी जो बकवास थी, वो कैसी थी? इलेक्ट्रिकल थी। इलेक्ट्रिकल क्यों थी? क्योंकि जो फ़ैन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। जब वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा तभी तो वो चैटर करेगा। ठीक है, तो देखिए वो कह रहे हैं कि पंखा जो है वो बहुत ही बातूनी था और उसकी जो चैटर थी वो इलेक्ट्रिकल थी। आई कुड नॉट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड एंड आई होप इट डजेंट मैटर। तो देखिए यहाँ पर जो पोएट है वो ये भी कह रहे हैं कि आई कुड नॉट क्वाइट हियर, मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनता था या मैं बिल्कुल भी नहीं समझता था कि वो क्या कहता था। एंड आई होप इट डजेंट मैटर, और मैं अब ऐसी आशा करता हूँ कि इसमें कोई मैटर भी नहीं था कि मैं उसे समझूँ कि वो क्या कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इस चीज़ से। बिकॉज वन डे, क्योंकि एक दिन क्या हुआ, समबडी ऑयल्ड, किसी ने उसमें तेल लगा दिया, यानी कि उसकी सर्विस कर दी। जब किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई खराबी होती है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो बॉडी पार्ट हो, तो कुछ ना कुछ सिग्नल तो मिलता है। अगर बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो पेन होता है, अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो साउंड करने लगता है। तो पंखे में कुछ ना कुछ तो था, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तो एक दिन किसी ने क्या किया, उसमें ऑयलिंग कर दी, उसमें उसकी सर्विस कर दी। हिज लिटिल रीलिंग मोटर, और सर्विस किस में कर दी? उसका जो छोटा सा घूमने वाला मोटर था उसकी सर्विस कर दी। एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड, और पोएट कह रहे हैं कि देखो, सारी जो मिस्ट्री थी वो खराब हो गई, स्पॉइल्ड हो गई, बर्बाद हो गई। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, और आज वो कैसे चलता है? जैसे कि पानी, पानी बिना किसी आवाज़ के चलता है ना, तो बिल्कुल वैसा ही पानी की तरह वो चलता है। तो बहुत ही अच्छी पोएम है। तो देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि एक बार एक फ़ैन था और वो बड़ा बातूनी था, यानी कि वो इलेक्ट्रिक चैटर करता रहता था और मुझे तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाता था कि वो क्या कहता है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि वो क्या कहता है, वो मुझे समझ आए या ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक दिन क्या होता है कि किसी ने उस फैन की सर्विस कर दी, ऑयलिंग कर दी, उसका जो छोटा सा घूमने वाला पंखा था उसकी ऑयलिंग कर दी, और जो पूरी मिस्ट्री थी वो खराब हो गई। और अब जो फैन है वो बिल्कुल पानी की तरह चलता है। तो कैसी लगी पोएम, एक लाइक करके ज़रूर बताएंगे। अगर पोएम अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।